हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगला जो वीडियो सेक्शन लेके आएंगे दैट इज कॉल्ड यूजेज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आज छोटा सा वीडियो सेक्शन होगा, कह सकते हो 10 से 15 मिनट का वीडियो सेक्शन होगा, छोटा सा। तो सबसे पहले टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड किसी गिवन कंपोनेंट में दे रखी है और उसका अगर आपको पता करना है तो आप आसानी से कौन कौन से टेस्ट कर सकते हैं। तो आपको रिपीट कर देता हूं, आपने एक टेस्ट पढ़ा था डेट इज कॉल्ड, कौन सा टेस्ट, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। कौन सा टेस्ट पढ़ा था भाई, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। ध्यान से सुनना है। पहला जो टेस्ट होता है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड डेट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। सही है। कौन सा टेस्ट था मेरे भाई, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट था। एस्टेरिफिकेशन जो टेस्ट है वो क्या कहता है, जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, किसी अल्कोहल कंपोनेंट के साथ, तब वो जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है, एस्टर कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी अल्कोहल को जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो वहां से जो प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा डेट इज कोल्ड एस्टर। और उस एस्टर की जो स्मेल होती है डेट इज कोल्ड ए फ्रूटी स्मेल। तो उस फ्रूटी स्मेल के आधार पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो गिवन कंपोनेंट होगा, अल्कोहल आपने खुद डाली है और फ्रूटी स्मेल तब बनी होगी जब सामने वाले टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मौजूद रही होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टेरिफिकेशन टेस्ट के माध्यम से आप आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या कर सकते हैं भाई, पता लगा सकते हैं। तो सिंपल सा टेस्ट है डेट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन, जिसकी वजह से आपने अल्कोहल ग्रुप का भी पता लगाया था और आज किस ग्रुप का पता लगा पा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। तो पहला टेस्ट था डेट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन टेस्ट। दूसरा जो टेस्ट होता है वो हमने कल पढ़ा था डेट इज कॉल्ड, कौन सा, एसिडिक बिहेवियर को जो प्रूव करने के लिए टेस्ट किया था वो डेट इज कॉल्ड, आपको कौन सा टेस्ट कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड कार्बोनेट टेस्ट। एंड कौन सा टेस्ट, बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती हैं वो कार्बोनेट टेस्ट भी दिखा सकती हैं और दूसरा कौन सा दिखा सकती हैं, बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, आप कौन सा टेस्ट दिखा सकते हो, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट टेस्ट। मेटल बाइकार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट टेस्ट। वही चीजें फिर से रिपीट कर रहा हूं जो इसके लिए किसका इस्तेमाल हो सकती हैं, टेस्ट का इस्तेमाल हो सकती हैं। तो दूसरा टेस्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड की डिटर्मिनेशन के लिए, डेट इज मेटल कार्बोनेट टेस्ट एंड मेटल बाइकार्बोनेट टेस्ट। पीछे आपको पढ़ाया था जो अल्कोहल होती है वो एस्टेरिफिकेशन टेस्ट तो दिखा सकती है, लेकिन जो अल्कोहल थी वो क्या नहीं दिखा सकती, ना तो कार्बोनेट टेस्ट दिखा सकती, ना क्या दिखा सकती, बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किसके आधार पे सेपरेट कर सकते हो, कार्बोनेट टेस्ट और बाइकार्बोनेट टेस्ट के आधार पे। तो मैं क्या कह सकता हूं, वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट कार्बोक्सिलिक एसिड, वी नो डेट कार्बोक्सिलिक एसिड shows bicarbonate and carbonate test, bicarbonate and carbonate test, whereas alcohol doesn't। सही है। अल्कोहल नहीं दिखा सकती, क्योंकि अब पीछे की चीजें भी पढ़ चुके हैं तो पीछे की चीजों को भी क्या करते रहना पड़ेगा, रिकॉल करते रहना पड़ेगा, चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिमेम्बराइज करते रहना पड़ेगा। तो हमें पता चला जो अल्कोहल है वो आपकी एस्टेरिफिकेशन टेस्ट तो दिखा सकती है, लेकिन अल्कोहल जो है वो कौन सा टेस्ट नहीं दिखा सकती, कार्बोनेट टेस्ट और बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दिखा सकती। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कि आपकी कार्बोनेट टेस्ट दिखा सकती है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बाइकार्बोनेट टेस्ट भी दिखा सकती है कौन, आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो। सही है। कौन नहीं दिखा सकता, आपका जो अल्कोहल है वो नहीं दिखा सकता। इसके बाद जो अगली आती है, अगला जो टेस्ट आता है उस टेस्ट को आप क्या कह सकते हो, डेट इज कॉल्ड एक्टिव मेटल टेस्ट। तीसरा जो टेस्ट होता है जिसके आधार पे आप पता कर सकते हो, जो अल्कोहल भी दिखाता है प्लस कौन दिखाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट। एक बार इसकी रिएक्शन लिख देता हूं, मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट वाली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रही होगी, मान लेता हूं। सही है। ऐसे दिखा दो अब, RCOH। ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड रही होगी, ये आसानी से क्या दिखा सकती है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट टेस्ट दिखा सकती है। तो NaHCO3,
तो कह देता हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट। सही है, कोई बाइकार्बोनेट रहा होगा। अब जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करेगी, पीछे भी पढ़ा है था, सोल्ट प्लस H2O प्लस क्या इवोल्व होती हुई नजर आएगी, CO2 गैस। तो RCONA प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा भाई, CO2 गैस यहाँ से इवोल्व होती हुई नजर आएगी। दूसरा जो है आप क्या कर सकते हो, यही कार्बोक्सिलिक एसिड रही होगी। अब इसका टेस्ट किसके साथ करवा सकते हो, सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3। यहाँ से भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम टू सेम प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, प्लस H2O प्लस कौन सी गैस इवोल्व हो जाएगी, CO2 गैस इवोल्व होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि मेटल बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट टेस्ट दिखा सकती है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कौन नहीं दिखा सकता, जो अल्कोहल हैं वो ये टेस्ट नहीं दिखा सकते। इस चीज का थोड़ा सा क्या रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। सही है। तीसरा जो हमने किया था डेट इज कॉल्ड एक्टिव मेटल टेस्ट। क्या है भाई, एक्टिव मेटल्स टेस्ट। अल्कोहल भी एक्टिव मेटल टेस्ट दिखाती हैं और आपकी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो भी आपका ये एक्टिव मेटल टेस्ट दिखा सकती है। तो अगर कंपोनेंट के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद रही होगी, जैसे ही उसे एक्टिव मेटल के साथ ट्रीट करोगे तो आपके ये कंपोनेंट बनते हुए नजर आएंगे, प्लस कौन सी गैस इवोल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो सेम प्रोसेस के साथ आप कह सकते हो हाइड्रोजन गैस इवोल्व हुई होगी। तो इस चीज से भी मैं कह सकता हूं भाई एक्टिव मेटल टेस्ट के आधार पे। सही है। तो ये एक्टिव मेटल टेस्ट भी क्या कर सकती हैं, दिखा सकती हैं। छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज का ज्यादा महत्व होता नहीं है, क्योंकि जो मेन चीजें हैं जिससे हम आइडेंटिफिकेशन कर पाते हैं वो कौन सी है भाई, दैट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और दूसरा मेटल कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट टेस्ट। इस आधार पे हम पता कर सकते हैं कि गिवन कंपोनेंट क्या रहा होगा। तो ज्यादा करने की इसमें आवश्यकता है नहीं। तो बेसिक जो डिफरेंस है, बेसिक जो डिस्टिंग्विशन है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में, अल्कोहल भी एस्टेरिफिकेशन दिखाती हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी एस्टेरिफिकेशन दिखाती हैं। इसके बाद दोनों को सेपरेट करने का तरीका, अल्कोहल जो है वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट टेस्ट नहीं दिखाते, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट टेस्ट दिखाती हैं। सही है, ये दोनों दिखाती है एक्टिव मेटल टेस्ट के साथ। तो इसका ज्यादा कोई डिस्टिंग्विशन है नहीं। तो टेस्ट वो किए जाते हैं जो दो चीजों को क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके। तो अल्कोहल डज नॉट शो कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टेस्ट, वेयर एज कार्बोक्सिलिक एसिड शोज कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टेस्ट। एक छोटा सा वीडियो सेक्शन था जो आपके लिए प्रिपेयर किया गया है। सही है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो सेक्शन से आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर पहुंचेगा। अगर चीजें पसंद आती हैं तो चीजों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करनी है। जल्द ही आपके लिए कह सकते हो वीडियो सेक्शंस 12th क्लास के लिए तैयार किए जा रहे हैं। पूरी उम्मीद करेंगे कि आपको वो वीडियो कंटेंट पसंद आएंगे। अगर चीज़ें पसंद आती हैं तो आपको सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है भाई। तो वीडियो सेक्शन में आज के लिए सिर्फ इतना ही था, छोटा सा कंटेंट। आज की मुलाकात बेहद छोटी और कह सकता हूँ मोटी मुलाकात रही, जिसमें हमने सिर्फ खास चीज़ों के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। ठीक है। जानने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, अगर जीवन में कामयाब होना है तो कामयाब होने का एक ही सूत्र है, डेट इज कॉल्ड हार्ड वर्क। सही है। दो तरीके होते हैं, या तो आप एक नंबर के 420 टाइप लोग हों। सही है। अगर आपको 420 आती है तो भी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हो, लेकिन कुछ एक समय के लिए, क्योंकि न्यूटन का तीसरा नियम लगातार काम करता है। अगर आपने किसी के साथ 420 की है, धोखाधड़ी की है, तो आपको भी लौट के मिलेगा। दूसरा तरीका होता है संघर्ष। वक्त जरूर लगेगा, और जिस चीज में वक्त लगता है तो मान के चलिए कि आप आने वाले वक्त में उतने ही कामयाब होंगे। तो छोटी सी एक लाइन कह देता हूं आपको, अगर आप अपने ऊपर खर्च करेंगे तो लोग आपको सर्च करेंगे। सीधी सी और मोटी मोटी बात यह है, अपने ऊपर खर्च करना शुरू करें, अपने ऊपर समय इन्वेस्ट करना शुरू करें, ताकि लोग आपको सर्च कर सके। ठीक है। और जहां भी रहें दिल बनकर काम करें। एक बार ऐसा दिमाग में हावी हो जाए किसी व्यक्ति के प्रति, ताकि उसको भय आने लग जाए कि भाई ये अचानक से ऐसा क्या सिस्टम है जो समझ से परे हो गया है। सही है। लोगों का दिल बनकर काम करे, क्योंकि जब दिल किसी से बाहर निकल जाता है तो वो व्यक्ति किसी प्रकार का कोई काम नहीं कर पाता, जस्ट लाइक ए डेड बॉडी। तो जहां काम करें दिल लगाकर काम करें, दिल बनकर काम करें, ताकि आपको लंबे समय तक लोग याद रख सके अपने कार्य के प्रति। मिलते हैं वीडियो सेक्शन में। कल का जो वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड, आप कह सकते हो, यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा लेना चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।